जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्षेत्र मिति और आयतन से संबंधित प्रश्न। चलिए हम बढ़ते हैं, आते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये पहला प्रश्न। क्या बोलता है दोस्तों कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। तो यहाँ दोस्तों देखिए कि सबसे पहले दे दिए क्या कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये सबसे पहले बड़ा गोला है, इसका दे दिया दोस्तों यानी कैपिटल आर 3 सेंटीमीटर। इसी से छोटा साइज का गोली बनाना है जिसका त्रिज्या दे दिया है 1 सेंटीमीटर। अब इससे ये कितना गोली बनेगा पता नहीं है, तो छोटी गोली जो बना है उसकी संख्या हम लोग n मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो होंगे बड़ा वाला का और जो छोटा वाला का जो सभी का जो आयतन होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये छोटी गोलियों की संख्या को हम मान लेते हैं n गुना 1 का आयतन निकाल लेंगे। 1 का आयतन तो इसका हो जाएगा ये गोले के आकार का, तो गोले का आयतन का फार्मूला रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर हो जाएगा किसका आयतन का, तो ये बड़े वाले का हो जाएंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई कट कर दीजिएगा। यहाँ पर है n इंटू आर का मान यहाँ से रखिएगा, छोटा आर 1 का क्यूब इजकल टू आर का मान यहाँ से रखिएगा 3 का क्यूब। यहाँ से जब दोस्तों देखिएगा यहाँ हो जाएंगे n 1 का क्यूब 1 गुना n कीजिएगा तो n और 3 का क्यूब हो जाएंगे 27। और ऑप्शन ABCD में जब देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी छोटी जो गोली की संख्या होंगे वो कितना हो जाएंगे, तो 27। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। यदि आप चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते हैं तो कमेंट में। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों कि वृत्त के परिधि पर बना चतुर्भुज को ही चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये इसी वृत्त के परिधि पर बना चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाता है दोस्तों? इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योगफल होता है दोस्तों, सम्मुख कोणों का योगफल करने का मतलब ये कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें लिखा है यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 515 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दिया है गोले का व्यास दे दिया दोस्तों, ये हो गया गोला। इसका व्यास यदि देखेंगे दोस्तों यानी डी डायमीटर दे दिया दोस्तों 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आप रेडियस बोल सकते हैं कितना सेंटीमीटर हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। क्लियर है? अब निकालना इसका क्या, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7, क्योंकि आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। एक साथ काट दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। 22 7 154 को 4 से गुना कर देना है। 4 से जैसे गुना कीजिए
4 को 4 से गुना कीजिएगा 16, हाथ में रह गया 1, 4 पंचे 20 और 1 21 का 1, हाथ में रह गया 2, 4 एकम 4 और 2 6। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है। यदि उनका आयतन v हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया v स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी दिया v इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड, ऑप्शन सी दिया v इक्वल टू एक्स वाई बाई जेड एंड ऑप्शन डी दिया है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई। तो यहाँ दोस्तों क्या दे दिया कि घनाभ का जो फलक है उसका क्षेत्रफल दे दिया, 3 फलकों का उसका क्षेत्रफल दे दिया है, एक का दिया x यानी दिया y और दिया क्या z। जब इसका क्षेत्रफल देखिए दोस्तों क्या होता है कि भुजा इस पर लंबाई गुना चौड़ाई है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएंगे केवल इसका जो किनारा देखेंगे x, दूसरे का किनारा क्या हो जाएंगे रूट अंडर y, तीसरा का किनारा क्या हो जाएंगे रूट अंडर z। जब इसका दोस्तों आयतन निकालेंगे तो आयतन हो जाएंगे L, इसको यदि L मानते हैं B H तो L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, रूट अंडर x गुने रूट अंडर y गुने रूट अंडर z, ये हो जाएंगे अंडर रूट एक्स वाई जेड। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना होगा? एक गोला है, देखिएगा दोस्तों, एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, नहीं समझिएगा, ये गोले हैं, अब इस गोले का त्रिज्या, इसको हम रेडियस लिखते हैं, अब ये त्रिज्या क्या हो गया, इसका आधा हो गया यानी r/2 हो गया। जब एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालेंगे 4/3 पाई r³ इजकल टू, ये भी हो जाएंगे 4/3 पाई, अब यहाँ पर r के जगह इसका r आधा कर दिए तो r/2 ये हो जाएंगे क्यूब। दोस्तों यहाँ देखिएगा 4/3 पाई कट कर दीजिएगा, यहाँ जाएंगे r³ इजकल टू, यहाँ जाएंगे r³ बाई 2 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएंगे 8। यहाँ से r³ को इस पार लेके आ जाइएगा तो ये हो जाएंगे r³ बाई r³ इजकल टू 1/8। यानी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कितना गुना हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा, चाहे ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि r³ इजकल टू r³ गुना 1/8, यानी कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो 1/8 गुना 1/8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो समान आधार वाले लंबवृत्त शंकु का तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दो समान आधार वाले लंबवृत्त शंकु है, तो दोनों का आधार सेम है, शंकु है, एक शंकु ये है, दूसरा शंकु ये वाला है, ठीक है। अब इसमें उसको देखा जाए तो इसमें तिर्यक ऊंचाई एक का दिया है 5, तिर्यक ऊंचाई यानी L1 अनुपात L2 5:4 दिया है। यदि आप इसका तिर्यक ऊंचाई एक का यदि 5 लेते हैं तो दूसरा कितना हो गया 4, और दोनों का जो है ना रेडियस क्या है, त्रिज्या सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम है, तो इसका क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr/l, यहाँ रखेंगे πr/l, ये l इस शंकु का L1 बाय πr/L2। πr देखिए दोस्तों, पाई सबसे पहले काट दीजिएगा, दोनों में रेडियस सेम है, ठीक है, r भी कट गए, l का मान कितना है, तो l का मान देख लीजिए दोस्तों 5, अब बट्टे में फिर कितना हुआ 4,
इसका अनुपात भी उतना ही हो गया 5:4। यही हो गया आंसर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।